में हर महीने आने वाले 2500 रुपये की मैया सम्मान योजना पर हमेशा के लिए ताला लगने वाला है। क्या अबुआ आवास योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले पक्के मकानों का सपना अब सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएगा? आखिर केंद्र सरकार के किस एक फैसले ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की रातों की नींद उड़ा दी है? क्या दिल्ली से पास हुए MMDR संशोधन बिल के पीछे झारखंड के खदानों से मिलने वाले अरबों रुपए के राजस्व पर कब्जा जमाने का कोई बहुत बड़ा सियासी खेल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपनी सबसे लोकप्रिय योजनाओं को बचाने के लिए हेमंत सोरेन विधानसभा से लेकर झारखंड की सड़कों तक केंद्र के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जंग छेड़ने जा रहे हैं? झारखंड की आर्थिक स्वतंत्रता और आम जनता की जेब से जुड़ी सबसे बड़ी इनसाइड रिपोर्ट लेकर आई हूं। झारखंड की राजनीति में जब भी कोई ये सोचता है कि सब कुछ शांत चल रहा है, तभी रांची से लेकर दिल्ली तक कैसा राजनीतिक और आर्थिक भूचाल आता है जो पूरे राज्य का सियासी समीकरण बदल कर रख देता है। आज झारखंड की राजनीति में सवाल सिर्फ कोयले, लोहे या अभ्रक की खदानों का नहीं है। सवाल उस अरबों रुपए के राजस्व का है जिसे हेमंत कल्पना सोरेन की सरकार राज्य की गरीब महिलाओं, किसानों, युवाओं और ग्रामीण परिवारों के लिए ऐतिहासिक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। आज हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के उस नए माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन 2026 यानी MMDR संशोधन बिल की, जिसने दिल्ली और रांची के बीच आर पार की जंग छेड़ दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बिल को लेकर सीधे दिल्ली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका साफ कहना है कि झारखंड की मिट्टी के नीचे दबा जो खनिज संसाधन है, उस पर सबसे पहला हक झारखंड के 3.5 करोड़ आदिवासियों और मूलवासियों का है। दिल्ली का कोई भी ऐसा फैसला जो राज्य के खनिज राजस्व पर डाका डाले या झारखंड की वित्तीय ताकत को कमजोर करे, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन यह सोचने वाली बात यह है कि इस खदान और खनिज की कानूनी लड़ाई का सीधा असर आपके और हमारे घर के चूल्हे और बैंक खाते पर कैसे पड़ने वाला है। आइए अब इस पूरे विवाद के सबसे डरावने और सियासी पहलू का विश्लेषण कर लेते हैं। जैसे ही केंद्र के इस बिल की चर्चा शुरू हुई, पूरे झारखंड में एक अफवाह और डर की लहर दौड़ गई। क्या हेमंत कल्पना सोरेन सरकार की सबसे सुपरहिट योजना मैया सम्मान योजना बंद होने जा रही है? क्या गरीबों का अबुआ आवास अटक जाएगा? जवाब जो है वो बहुत ध्यान से समझिए। तकनीकी रूप से MMDR संशोधन बिल लागू होने से मैया सम्मान या अबुआ आवास योजना तुरंत या अपने आप बंद नहीं हो जाएगी, लेकिन सरकार जिस भयानक राजस्व संकट की चेतावनी दे रही है, वो भविष्य में राज्य के खजाने को पूरी तरह खाली कर सकता है। यानी कि असली लड़ाई किसी योजना को आज बंद करने की नहीं है, असली लड़ाई उन योजनाओं को जारी रखने के लिए हर साल लगने वाला 20 से 25 हजार करोड़ रुपए की निरंतर व्यवस्था करने की है। आइए अब इन आंकड़ों का वो गड़ी समझते हैं जिसने हेमंत सोरेन सरकार की चिंता बढ़ा दी है और जिसे वे केंद्र के खिलाफ अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। झारखंड का साल 2026-2027 का कुल बजट 1,58,560 करोड़ का है। मैया सम्मान का जो बजट है इस साल विशाल बजट में से अकेले मैया सम्मान योजना के लिए 14,066 करोड़ का विशाल प्रावधान किया गया, ताकि राज्य की योग्य महिलाओं को हर महीने 2500 की सम्मान राशि सीधे उनके खाते में बिना रुके मिलती रहे। गरीबों को पक्का मकान देने के लिए 4100 करोड़ रखे गए। खनिज भूमि से मिलने वाला राजस्व। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने 26-27 में माइनरल बियरिंग लैंड्स केसेस से करीब 14,656 करोड़ के राजस्व का अनुमान लगाया है, जो कि 2025-26 में लगभग 13,442 करोड़ था। अब जरा इन दोनों आंकड़ों को आमने सामने रख कर देखिए। एक तरफ खनिज भूमि से आने वाले 14,656 करोड़ और दूसरी तरफ अकेले मैया सम्मान योजना पर खर्च होने वाले 14,066 करोड़। दोनों आंकड़े लगभग एक दूसरे के बराबर खड़े हैं। यही वो आर्थिक गणित है जिसे सोरेन सरकार अपनी राजनीति के केंद्र में लाएगी। हेमंत सोरेन का तर्क बहुत सीधा और तीखा है। अगर केंद्र सरकार अपने नए MMDR बिल के जरिए राज्यों से खनन का शेष तय करने, वसूलने या उसके राजस्व के बड़े हिस्से पर फैसले का अधिकार छीन लेती है या उसे सीमित कर देती है, तो झारखंड सरकार के खजाने में अचानक 14,000 करोड़ से ज्यादा का बड़ा छेद हो जाएगा। और अगर खजाने में इतना बड़ा घाटा हुआ तो फिर सरकार मैया सम्मान की 2500 की किस्त या वो आवास की किस्तें कहां से भरेगी? इसी संभावित आर्थिक संकट की आशंका को देखते हुए हेमंत सोरेन का रुख अब पूरी तरह से आक्रामक हो चुका है। वे इस मुद्दे को केवल एक कानूनी संशोधन नहीं मान रहे, बल्कि इसे झारखंड के अस्तित्व और अस्मिता से भी जोड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक राज्य की कड़ी आपत्ति दर्ज करा दी है। इतना ही
वहीं कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुआ ने तो एमएमडीआर बिल के खिलाफ झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि रांची की सत्ता के गलियारों में आखिर आगे क्या होने वाला है। हेमंत सोरेन बहुत जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर केंद्र के एमएमडीआर बिल के खिलाफ एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने की तैयारी में है, ताकि राज्य का संवैधानिक और बजटीय पक्ष देश के सामने मजबूती से रखा जा सके। मामला सिर्फ 4 दीवारों और सदन तक सीमित नहीं रहने वाला। सोरेन सरकार और सत्ताधारी दल झामुमो कांग्रेस इसे सीधे जनता के बीच ले जाने की योजना बना रही है। गांव-गांव में ये नैरेटिव बनाया जाएगा कि केंद्र की सरकार झारखंड के खदानों का पैसा छीनना चाहती है, ताकि आपकी मैया समान योजना बंद हो जाए। इस तरह हेमंत सोरेन खनिज और सेस के तकनीकी मुद्दे को गरीब, महिला और आदिवासी अधिकारों का सबसे बड़ा भावनात्मक कार्ड बना देंगे। दूसरी तरफ विपक्ष यानी बीजेपी इस दावे पर सवाल उठा रही है और इसे सोरेन सरकार की नाकामी का अग्रिम बहाना बता रही है। विपक्ष का कहना है कि बिल से राज्य के राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा और सरकार अपनी बजटीय विफलताओं को छिपाने के लिए जनता में भ्रम और डर फैला रही है। लेकिन हकीकत यही है कि झारखंड की राजनीति अब एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या दिल्ली और रांची की ये जंग विशेष सत्र से शुरू होकर झारखंड की सड़कों पर एक बड़ा उग्र जन आंदोलन बनेगी और क्या हेमंत सोरेन इस सियासी लड़ाई के जरिए अपने जन कल्याणकारी दावों और सरकार की साख को बचा पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या खनिज राजस्व पर राज्य का पूरा अधिकार होना चाहिए? क्या एमएमडीआर बिल से सच में जन कल्याणकारी योजनाओं पर संकट आ सकता है? अपनी विभाग राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। जोहार।